हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त नीतीश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल नीतीश रिसर्च फायर में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में आगामी 5 नए एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। भारतीय सड़क नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो हर बड़े शहर और छोटे गांवों को जोड़ता है। भारत के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय सड़कें, आधुनिक राजमार्ग, फ्रीवे और पासओवर एक्सप्रेस भी शामिल हैं। ये नए एक्सप्रेस वे भारतीय नेटवर्क में उच्चतम श्रेणी की सड़कें हैं, जिनमें आधुनिक तकनीक जैसे सीसीटीवी, तापमान और गतिमान उपकरण, साथ ही एसओएस बूथ और सहायता लाइनें हैं। तो आइए इस पोस्ट में भारत के शीर्ष 5 आगामी एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं। तो भारत का 5वां आगामी नया एक्सप्रेस है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे एक 4 लेन का एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग है, जो दिल्ली के बागडोगरा सीमा से जम्मू और कश्मीर में कटरा तक चलेगा। पंजाब में नकोदर और गुरदासपुर से होकर गुजरेगा। यह मार्ग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले 2 प्रमुख पवित्र शहरों कटरा वैष्णो देवी और अमृतसर को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेस वे पर एक ट्रामा सेंटर, एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग, यातायात पुलिस, बसवे, ट्रक स्टॉप्स, जलपान के साथ इंटरचेंज और मनोरंजक सुविधाएं सभी इस एक्सप्रेस वे पर स्थित होंगी। इस एक्सप्रेस वे के पहले चरण की लागत 25,000 करोड़ है और इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। यह 4 लेन का एक्सप्रेस वे है, इसे 8 तक बढ़ाया भी जा सकता है और इस एक्सप्रेस वे की पूरे करने की तारीख 2023 है। अब हम बात करते हैं भारत के चौथे नए एक्सप्रेस के बारे में, जिसका नाम गंगा एक्सप्रेस वे है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेस वे में से एक है, जिसे मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना मेरठ जिले में NH 334 को प्रयागराज जिले के प्रयागराज बाईपास में NH 2 से जोड़ेगी। राज्य सरकार ने फरवरी 2021 में मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से वाराणसी तक दोनों छोरों पर परियोजना को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर पहले चरण के एक्सप्रेस वे को बनाने को मंजूरी दे दी गई है, जिसे 2024 तक समाप्ति होने की उम्मीद है। और गंगा एक्सप्रेस वे की कुल अनुमानित लागत 40,000 करोड़ रुपए है और इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेस वे है। अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे नए आगामी एक्सप्रेस के बारे में, जिसका नाम मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो 390 गांवों और 10 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच की यात्रा का समय 8 घंटे तक कम हो जाएगा और इसके विकास के लिए लगभग 8,600 भूमि हेक्टेयर को सुरक्षित करना होगा, जिस पर हमारी भारत सरकार का 55,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यह भारत के नए एक्सप्रेस वे में से एक है, जो 150 किलोमीटर तक की गति तक पहुंचने में सक्षम होगा। मार्ग के साथ 24 से अधिक टाउनशिप बनाए जा रहे हैं, जो राज्य के कुछ कम विकसित जिलों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लागत 55,000 करोड़ रुपए है और इसकी कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। नंबर 2, द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक्सेस नियंत्रण एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली के महिपालपुर को हरियाणा के खिरकी दौला टोल प्लाजा से जोड़ेगा। यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन हाईवे है। आगामी द्वारका एक्सप्रेसवे NH 8 पर भीड़ भाड़ से राहत देगा, जिसका उपयोग लगभग 8 लाख यात्री हर दिन करते हैं। एक्सप्रेसवे एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, जो यात्रा के समय, गति, देरी, सड़क दुर्घटनाओं, मार्ग परिवहन, डायवर्सन और कार्य क्षेत्र की स्थितियों के साथ साथ वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लागत 8,662 करोड़ रुपए है और इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है और यह द्वारका एक्सप्रेसवे 8 लेन और प्लस स्थानीय गलियां भी इसमें होंगी।
और इसे पूरा करने की समय सीमा यह 2022 में ही तैयार हो जाएगा। पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के हिस्से के रूप में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के और दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक विकसित किया जा रहा है। मार्च 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। हर 100 किलोमीटर पर यह सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए हेलीपैड और पूरी तरह से सुसज्जित ट्रॉमा सेंटर वाला भारत का पहला मार्ग है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते में 93 स्टॉप्स होंगे। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार एक्सप्रेसवे पर एक संभावित सोने की खदान है, जो केंद्र सरकार को एक बार खुलने के बाद प्रति माह 1000 करोड़ रुपए से 1500 करोड़ के बीच टोल मनी उत्पन्न करने में सक्षम बना सकती है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ रुपए है और इस परियोजना की कुल लंबाई 1350 किलोमीटर है और इसमें जो लाइन है वो 8 लेन का है और इसे 12 तक भी बढ़ाया जा सकता है और इस पर आप गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चला सकते हैं।